Hello students, welcome you all at a Future Series Institute ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। गाइस, ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या यूं बोल दूं ये क्लास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जो मैथमेटिक्स के अंदर लगभग सारे टॉपिक्स में काम आने वाला टॉपिक है। यूं बोल दूं कि अर्थमेटिक जो हमारा है, मैथमेटिक्स का पोर्शन जो अर्थमेटिक है, अंक गणित है, अंक गणित की आत्मा सोल है ये। तो अब बच्चों का आरएमएस का पेपर होने वाला है। आरएमएस की डेट अबाउट टू कमिंग है और क्लास 6 और क्लास 9 के लिए उनका पेपर होगा। अभी डेट फिक्स नहीं, बट बहुत जल्दी होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कुछ हमारे पास भी तैयारी कर रहे हैं और अलग अलग जगह तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों, इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग कंटेंट लेके आएंगे, बट फ्री कंटेंट का। जैसे आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव ही जुड़े, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा फ्री वाला इधर अवेलेबल। कोशिश करिए कि जब भी लाइव हो हम लोग, हमारा बेसिकली टाइम फिक्स कर दिया जाएगा आपको। रात को 9 बजे हम लोग लाइव आएंगे, रोजाना 9 बजे मेरा वीडियो 9 बजे लाइव आएगा आपके लिए। इसके अलावा कोई और नया लाइव रहता है, कोई नया चेंजेस रहता है, तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। बाकी सारे टीचर्स की वीडियो का भी एक फिक्स टाइमिंग कर देंगे, जो लाइव यानी प्रीमियर में चलेंगे। और कभी कभार हम लोग लाइव रखेंगे, और संडे को हम लोग बड़ा सेशन भी प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए। कोई टेक्निकल एरर नहीं रहता है या कोई कोविड का प्रॉब्लम नहीं रहता है, तो हम आपके लिए संडे के लिए बड़ा प्लान करेंगे। तो गाइस, अभी हम लोग बात करते हैं कि आज हम जो जिस विषय में बात करने वाले हैं वो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों मैं इतने गुणगान कर रहा हूँ इस टॉपिक के, चलिए बता देते हैं आप। इस टॉपिक का जो नाम है गाइस, वो बहुत ही, जैसे आप टॉपिक देखेंगे, परसेंटेज, यानी ये जो टॉपिक है प्रतिशत, तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं, इसका सिंबल आपने ऐसा देखा होगा। ये जो टॉपिक जिस बच्चे ने ध्यान से समझ लिया, ध्यान से वो बच्चा मैथ्स को मोस्ट ऑफ द टॉपिक में, इस टॉपिक का यूटिलाइजेशन होने वाला है। टॉपिक के हर एक चीज में जीरो से समझना है। हो सकता है कि जिन बच्चों का मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा है उनको ये वीडियो पसंद ना आए, तो उनके लिए मैं जब इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा तो हो सकता है आप एंजॉय करेंगे, उसमें कुछ अच्छे लेवल के होंगे। लेकिन आज मैं ज़ीरो से मॉडरेट लेवल के स्टार्ट करने वाला हूँ, एकदम उन बच्चों के लिए जिनका मैथमेटिक्स वीक है, या जिनको लगता है कि मैथमेटिक्स में गलती कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, उन सारे बच्चों के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ, और साथ साथ में आप वीडियो जैसे देखते रहें, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, या वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते हैं, लेकिन अच्छा ना लगे तो जब तक लाइक नहीं करना है, रुकना है, देखना है। पहले आपको ईमानदारी के साथ काम करना है, और मैं भी कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से आपको पढ़ाऊं। चलिए गाइस, टॉपिक का नाम परसेंटेज। और पहले सबसे पहली बात कि परसेंटेज होता क्या है इसको समझते हैं। तो परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट आर रेशियो एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100। हिंदी में बात करूं, प्रतिशत 100 के एक अंश के रूप में व्यक्त किया गया अनुपात है। परसेंटेज क्या है? कोई भी चीज को 100 हिस्सों में तोड़ दो, कोई भी चीज को 100 हिस्सों में तोड़ दो, 100 अंशों में तोड़ दो, और इस ढंग से किसी भी जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्या बनता है बच्चा? परसेंटेज बनता है। यानी परसेंटेज आर रेशियो एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि परसेंटेज की इस बात को एकदम समझ गए होंगे आपके। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, मैं बोलूं इसको परसेंटेज में, ये कुछ भी क्वांटिटी है, कोई भी बॉक्स बना हुआ है, तो आपको इसके 100 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे, 100 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे, और इसी ढंग से रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। किसी भी चीज को 100 अंशों में तोड़ दो, वो होता है परसेंटेज, वो होता है परसेंटेज। अब कुछ बच्चे इस चीज को यहां से ये याद कर लेते हैं कि परसेंटेज का मतलब 1 से लेके 100 तक, 100 के बाद कोई परसेंटेज नहीं होगा, 200% नहीं होगा, 300%। परसेंटेज तो कितना ही हो सकता है, लेकिन कोई भी नंबर अपने आप का हमेशा 100% होता है। मैं बोलूं 5, 5 बताइए कितना परसेंट है? आप बोलेंगे सर 5 अपने आप का तो 100% ही है। हाँ, इसका कंपैरिजन जब दूसरे नंबर से करेंगे तो हो सकता है कि वहां पे रिजल्ट दूसरे आ जाए। मैं मैं बोलूं 2.5 क्या है? ये भी अपने आप का 100% है। मैं बोलूं 3/2 क्या है? ये भी अपने आप का 100% है। कोई भी नंबर अपने आप का हमेशा 100% ही होता है, यदि उसका किसी दूसरे नंबर से कंपैरिजन नहीं किया जाए तब तक। अब हम लोग बात करेंगे, ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में एक बार आपको बताया है कि परसेंटेज का मतलब क्या लेना है। अब आपको फ्रैक्शन के पीछे नहीं पड़ जाने का। 3/2 का मतलब तो कुछ और होता है,
2/5 का मतलब तो परसेंटेज में कुछ और होता है, बात करेंगे हमारी चीज की। लेकिन फिलहाल इसको इतना समझना है कि किसी भी चीज को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, 100 के अंशों में तोड़ देना, वो परसेंटेज है। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं हम लोग कि क्या है अगली बात। चलिए गाइस, अगला है परसेंटेज आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ दिस। ये प्रतिशत को प्रदर्शित करने का या अंकित करने का, जो प्रतिशत को प्रतीक ये वाले के द्वारा दर्शाया गया है, यानी ये जो सिंबल जहां भी आप देखें तो ये सिंबल किसका होता है? परसेंटेज का होता है। किसका होता है बेटा? परसेंटेज का होता है। कहीं भी आप सिंबल देखें 5, इसको आप पढ़ेंगे 5%। क्या पढ़ेंगे? 5%। कहीं भी लिखा है 7/2, इसके आगे ये लिखा हुआ है, आप बोलेंगे 7/2 परसेंटेज। तो गाइस ध्यान रखना है, प्रतिशत का मतलब, परसेंटेज का मतलब होता है ये वाला, प्रतिशत का मतलब, परसेंटेज का मतलब होता है ये वाला। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सिंबल क्या होता है प्रतिशत का, ये वाला सिंबल होता है प्रतिशत का। अगली बात, कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज। अब अलग अलग तरह के नंबर आएंगे। सबसे पहला चीज सीखते हैं कि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि 0.25, ये कैसा नंबर है? आप बोलेंगे सर ये डेसिमल नंबर है। कैसा नंबर है? ये डेसिमल है, ये दशमलव संख्या है, ये दशमलव संख्या है। सर क्या हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा यस, हम इसको परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब भी कोई डेसिमल नंबर हो तो आपका सबसे पहला काम इस डेसिमल पॉइंट को रिलीज करना है। इस डेसिमल पॉइंट को क्या करना है? रिलीज करना है। और जैसे ही डेसिमल पॉइंट को रिलीज करते हैं और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में यदि कोई नंबर है तो उसमें अपॉन में उतने क्या आ जाते हैं? जीरो। यानी अल्टीमेटली आपके सामने ये फ्रैक्शन बन गया 25/100। 25/100। आपको डेसिमल से परसेंटेज में जाना है तो बीच में एक रास्ता, बीच में एक स्टॉपेज आएगा और इस स्टॉपेज का नाम होगा फ्रैक्शन। क्या नाम होगा? फ्रैक्शन नाम होगा। फ्रैक्शन नाम होगा इसका, इसका नाम होगा भिन्न। यानी आपको आपको डेसिमल से परसेंटेज में डायरेक्ट जाने का रास्ता नहीं है। आपको बीच में किससे मिलना पड़ेगा? फ्रैक्शन से मिलना पड़ेगा, बीच में भिन्न से मिलना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि 0.25 था, मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। पहले मैंने पॉइंट को रिलीज किया तो मेरे सामने एक फ्रैक्शन आ गया 25/100। 25/100। इसको समझने से पहले ये समझेंगे अभी पहले कि यही भाई आपके सामने कोई फ्रैक्शन है, उसको परसेंटेज कैसे बनाते हो? क्योंकि यदि आप बनाना सीख लोगे तो अपने आप ही ये तो अपने आप बन जाएगा ना। तो आप अपन क्या करते हैं, इसी को एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन आपके सामने दे रखा है 25/100। क्या दे रखा है? 25/100। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमें इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। यानी किसी भी फ्रैक्शन नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन नंबर को यदि परसेंटेज नंबर में कन्वर्ट करना हो, यदि परसेंटेज नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई विद 100। यदि किसी भी फ्रैक्शन नंबर को हमें कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, परसेंटेज में, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसका वाइस वर्सा भी ध्यान रखना है, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल यहां तक सीखते हैं। ये 100 से क्या हो गया? 100 कैंसिल और आपका आंसर आ गया 25%। यानी यदि हमने इसको सीख लिया तो बहुत सारी चीजें हम लोग सीख जाते हैं यहाँ पे। आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि पहले कोई आपके सामने डेसिमल नंबर था, उस डेसिमल नंबर में आपने डेसिमल को रिलीज किया तो अपॉन में कितना आ गया? 100 आ गया। और अपॉन में 100 जरूरी नहीं है 100 आए, अपॉन में कोई भी नंबर आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो आ गए। अब ये बन गया फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100 से, तो बन जाता है परसेंटेज। क्या बन जाता है? परसेंटेज। तो फ्रैक्शन को यदि आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तब क्या बनता है? परसेंटेज बनता है। क्या बनता है? परसेंटेज बनता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको ये थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि
सबसे पहले परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का सिंबल क्या है, फिर किसी डेसिमल नंबर को, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है ऐसा 0.2523, इसको चेंज करना है आपको परसेंटेज में। तो सबसे पहला काम करेंगे आप, अपॉन के अंदर इस डेसिमल के डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में आ गया 1000, ये बन गया फ्रैक्शन, और फिर फ्रैक्शन को चेंज करना हो परसेंटेज में, देन मल्टीप्लाई विद 100, 20 से 20 कैंसिल, ये बन गया 523/10, आगे क्या क्या लगा दो, परसेंटेज। ये आंसर भी आपका सही है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा आपको। वापस वो क्या करेगा, इस 10 से इसको वापस से डिवाइड कर देगा। तो एक जीरो है यहाँ पे, तो राइट साइड से, जहां पे डेसिमल नहीं है तो राइट साइड से डेसिमल है, तो डेसिमल को लेफ्ट में कन्वर्ट कर, लेफ्ट में लेके आना होता है, लेफ्ट में लेके आना होता है जितने जीरो हैं। यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, तो सीधा एक नंबर, एक डिजिट, एक जीरो है, तो ऊपर एक डिजिट के बाद लग जाएगा परसेंटेज का सिंबल। एक डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, परसेंटेज का सिंबल। तो आंसर क्या आ जाएगा, 52.3%। 52.3%। तो गाइस ये हो गया पहला तो परसेंटेज, दूसरा कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज, तीसरा कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब अगली बात सीखते हैं, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल, ये बात सीखते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि भाई मैंने आपको दे दिया 20%, ये परसेंटेज नंबर है ना, ये कैसा नंबर है, ये परसेंटेज नंबर। इस परसेंटेज नंबर को आपको चेंज करना है, पहली बात फ्रैक्शन में। तो आपको यहां पे ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी आप फ्रैक्शन वाले नंबर से परसेंटेज का सॉरी परसेंटेज वाले नंबर से परसेंटेज का सिंबल रिमूव करते हैं, मैं चाहता हूं ये हटा दूं यार, तो यदि मैं इसको यहां से हटाऊं तो इसको लिखूंगा मैं 20/100, 20/100। ये सिंबल हटेगा, अपॉन में 100 आएगा, ये सिंबल हटेगा, अपॉन में 100 आएगा। ये सिंबल हटाना है तो अपॉन में 100 लगाना है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये मेरे सामने आ गया 2/10। ये फ्रैक्शन तो आ गया, लेकिन ऑप्शन में आपको ये फ्रैक्शन का आंसर ऐसा नहीं मिलेगा। कि जब भी ऑप्शंस दिए होते हैं हमेशा वो होते हैं किसमें, पहली बात तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म यानी इसमें यदि कोई कटता है, कॉमन चीजें, तो 2 एकम 2, 5 दूआ 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये क्या बन गया, 1/5। तो अब ये परसेंटेज जो था ना वो फ्रैक्शन में चेंज हो गया, जो परसेंटेज था वो फ्रैक्शन में चेंज हो गया। और यदि यहाँ पे फ्रैक्शन कैसा हो, देखो फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं, फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं। एक में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। दूसरे में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर बेचारा छोटा सा होता है। ये फ्रैक्शन तो है प्रॉपर ये फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर, हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। और ये फ्रैक्शन हमारा है इम्प्रॉपर, इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसे बोलते हैं अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। अब आपको ऑप्शन में यदि आपका फ्रैक्शन प्रॉपर है तो ऑप्शन में यह मिल जाएगा भाई, और यदि आपका फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, यदि आपका फ्रैक्शन एक अनुचित भिन्न है, आपका भिन्न एक अनुचित है, तो उसको वो चेंज कर देता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। बात करेंगे फ्रैक्शन वाले टॉपिक में और बहुत बेहतरीन ढंग से इसकी। फिलहाल हम लोग सीखते हैं परसेंटेज को थोड़ा सा, कि भाई आपको बोला था कि परसेंटेज नंबर मैंने आपको दिया था, क्या आपने उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया? यस, हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में आ गए। मैं इस तक पहुंचूंगा, लेकिन थोड़ा रुकूंगा यहाँ पे। हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में आ गए, बात खत्म। चलिए ठीक बात है। अब यहाँ पे इन दोनों बातों को, इसको छोड़ करके इन दोनों बातों को मैं कैसे याद रखूंगा, कि कोई भी परसेंटेज नंबर है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शन नंबर में। इसमें फ्रैक्शन फ्रैक्शन नंबर में, और कोई भी फ्रैक्शन नंबर है उसको कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज नंबर में। ये एरो बता रहा है कि आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ये बाद इसको इसमें कन्वर्ट करना है। हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं भिन्न, और इसको बोलते हैं प्रतिशत। ये तो बताइए, आपको कोई इशू नहीं। अब यदि देखिए, इस एरो का मतलब आप यहां से कन्वर्ट करके ऐसे बना रहे हो, और इस एरो का मतलब यहां से कन्वर्ट करके ये बना रहे हो। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई विद
परसेंटेज को चेंज करना है ना, सॉरी रुकिए। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 100 याद रखना, 2 से भाग लगाना है, जो भी परसेंटेज नंबर दे रखा हो उसमें 100 का डिवाइड कर दो। जैसे ये देखो, ये आपके सामने परसेंटेज नंबर था, मुझे चेंज करना था फ्रैक्शन में, मैंने इसको डिवाइड कर दिया 100 से, क्योंकि ये सिंबल हटेगा तो अपॉन में 100 आएगा ही आएगा। दूसरा, किसी भी फ्रैक्शन नंबर को, किसी भी भिन्न संख्या को परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई विद, भाइयों बहनों बच्चों, ये बात आप जरूर से सीखना यहाँ तक कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो हमें डिवाइड करना है 100 से, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है मल्टीप्लाई करना है 100। ये बात एकदम बढ़िया ढंग से, बेहतरीन ढंग से आप समझ, नंबर 1 बात क्लियर। अगली बात, ये बात आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना भी नहीं है, एकदम ध्यान से ध्यान रखना है। अगली बात कि भाई हमने जो परसेंटेज नंबर था उसको फ्रैक्शन में लिख दिया, अब फ्रैक्शन जो लिखने के बाद अब मुझे इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना हो, कुछ नहीं करना मेरे भाई, ये आपका जो भी फ्रैक्शन आता है डिवाइड कर दो। 1 के अंदर 5 का डिवाइड करना है तो आप पहले ऐसे कर लो, बाद में इसके शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक बाद में सीखते रहेंगे। 5 का डिवाइड जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 के बाद पॉइंट लगाते हैं जनरली, तो ये हो जाता है एक पॉइंट यहाँ, एक जीरो यहाँ आ जाता है पॉइंट के बाद, तो 10, तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, और ये आंसर आ गया मेरा, यानी माइनस किया तो जीरो बचता है, कुछ नहीं बचता, रिमाइंडर जीरो, तो ये आंसर आ गया। तो इसको लिखा जा सकता है 0.2। क्या लिखा जाता है बच्चों? 0.2। तो ये भी क्या हो गया, मेरा एक आंसर हो गया। यानी मैंने परसेंटेज को पहले चेंज किया फ्रैक्शन में, फिर फ्रैक्शन को चेंज किस में किया मैंने? डेसिमल में। पहले मैंने चेंज किया परसेंटेज को फ्रैक्शन में, और फिर फ्रैक्शन को चेंज किया मैंने डेसिमल में। ये बात आप लोगों को एकदम बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी, बताऊं आपसे। चलिए गाइस, अगली बात करते हैं हम। ये छोटा सा इंट्रो है परसेंटेज के बारे में, आगे देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, इतनी बातें हम लोग सीख चुके हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कि मैं आपको बोलूं कि 1 बाय, मान लीजिए 1 बाय मैं बोलूँ 8, इसको परसेंटेज में चेंज करिए तो आपको पता है फ्रैक्शन नंबर है, मल्टीप्लाई किससे कर दो? 100 से। और 100 के अंदर है ना, आपको थोड़े से कुछ एक फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, सॉरी फॉर्मूले क्या, कुछ एक टेबल्स लर्न करने पड़ेंगे, स्क्वायर से थोड़े थोड़े क्यूब से। तो टेबल, स्क्वायर, क्यूब थोड़े थोड़े लर्न कर लो, और उनको बार बार रिपीट, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या है कि एक ही तरह के फॉर्मूले जनरली यूज होते हैं। अब क्या है, एक ही तरह के टेबल्स, और ज़्यादा टेबल्स है ना, बहुत ज़्यादा टेबल यूज नहीं होती, बट कुछ टेबल्स है जो मोस्ट प्रॉब्ली यूज होती है। तो टेबल को लर्न करने का तरीका है कि आपको कम से कम, मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे को 30 तक की टेबल्स, और कम से कम 30 तक के स्क्वायर, और 20 तक के क्यूब, ये तो लर्न होना ही होना चाहिए मिनिमम। अब इसके लिए भी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कुछ बच्चे बोलते हैं इसके लिए तो मैंने शॉर्ट ट्रिक सीख रखी है, मुझे तो ट्रिक से आता है, मैं तुरंत यूं यूं कर देता हूँ। नहीं भाई, ये तो आपको बिल्कुल रट्टाफिकेशन के थ्रू रट्टा हुआ होना चाहिए, आपको माइक्रो सेकंड में याद आना चाहिए। 17 फोर जा कितना होता है, 19 एट जा कितना होता है, 28 फोर जा कितना होता है, इतना यदि आप कर लेते हैं तो यू विल फील फ्री, और आपका ब्रेन बहुत अच्छा फील करेगा मैथ्स पढ़ते हुए। अब इसको लर्न होता नहीं, प्रॉब्लम तो यही है ना कि लर्न ही नहीं रहता ये, हम लोग याद करते हैं फिर भूल जाते, करते हैं फिर भूल, एग्जैक्टली बच्चे बच्चे इसको प्रॉब्लम को फेस करते हैं, मुझे अच्छे ढंग से ध्यान। तो क्या करो, आप क्या करो, एक बड़ा सा पेपर लो, बड़ा पेपर ले लो, चार्ट शीट ले लो एक, और उस पे क्या करो, 1 से लेके 30 तक का टेबल, 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर, और 1 से लेकर 20 तक का क्यूब, ये राइट डाउन कर लो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में राइट डाउन कर लो। और जो भी आपका स्टडी रूम है, यदि किसी अलग अलग से कमरा, इफ यू हैव डिफरेंट स्टडी रूम फ्रॉम योर हाउस ना, मतलब आपके घर वालों से अलग आपका रूम बना रखा है, तो उस रूम में पेस्ट कर लो। किसी का स्टडी रूम होता ही नहीं है, जहाँ मर्जी पढ़ लेते हैं वो, तो उनको उस जगह पे उसको पेस्ट करना है जहाँ पे वो ज्यादा समय के लिए दिन में रहते हैं। और इसको पेस्ट कर लिया आप लोगों ने स्टडी रूम या कहीं भी जहाँ पे ज्यादा टाइम रहते हैं, और दिन में नियम बना लो, एक रूल बना लो कि 10 टाइम्स पढ़ना ही पढ़ना है, कि 10 टाइम्स मिनिमम पढ़ना है।
सिर्फ पढ़ना है, डोंट ट्राई टू लर्न। इसको याद करने की कोशिश ना करें, ओनली रीड करें। जस्ट जस्ट एक रीड करें, जस्ट लाइक आप कोई भी प्रेयर करते हैं भगवान का, या जो भी आप जिसमें भी गॉड में आप बिलीव करते हैं, उनका जो प्रेयर करते हैं वो प्रेयर अपने आप को सिर्फ सुन के याद हो जाता है। ये भी ये जो है ना, ये प्रैक्टिस भी करें, मुझे ऐसा लगता है कि इससे रिजल्ट्स आएंगे। ये आपको माइंड के अंदर कहीं ना कहीं जाके एकदम स्टोर हो जाएगा, और जैसे ही आप जैसे बोलेंगे ना 17 फोर जा, तो आपके ब्रेन से टक आवाज आएगी, ये इतना होता है भाई, 19 टू जा कितना होता है, तुरंत रिप्लाई आएगा। वो आपको याद नहीं होगा तब भी रिप्लाई होगा, क्योंकि आपने सिर्फ रोजाना उसको देखा है, विजुलाइज किया है। और विजुलाइजेशन बहुत तगड़ी टेक्निक है। बच्चे आप बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, ये करके देखें, हो सकता है काम आइडिया करे, लेकिन ये 1-2 दिन में नहीं काम करेगा। ये 15 डेज या 1 मंथ का प्रोसेस है। 1 महीने इसको फॉलो करें, दिन में 10, 15, 20 बार पढ़े, जब भी वक्त मिले, और इसको सिर्फ एंटरटेन करने के लिए पढ़े, आनंद लेके इसको पढ़े। इससे क्या होगा, चीज़ें लर्न रहेगी आप। मुझे ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, मैं बच्चों को लर्न भी रहता है। आप भी करके देखिएगा, और यदि नहीं काम करे तो फिर जो भी आपका तरीका है उससे करिए, कोई बट आपको ये चीज़ थोड़ी हेल्प जरूर करेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो इसको करके देखना कि टेबल स्क्वायर क्यूब को लर्न करने का तरीका, और मिनिमम इतनी टेबल स्क्वायर क्यूब तो याद है प्लीज़। इसके लिए भी आप लोग कोई भी शॉर्ट ट्रिक के मतलब उस पर डिपेंडेंसी ना दिखाएं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक कितनी याद करोगे, शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट चीज़ें लर्न करो। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे 4 का टेबल अच्छे से आना चाहिए। 4 2 जा, और 4 25 जा, ये बन गया मेरा 25/2, और ये बन गया परसेंट। लेकिन परसेंटेज में आंसर हमेशा कैसा आता है, ये फ्रैक्शन में है, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो या तो ये ऐसा आएगा, यदि फ्रैक्शन में आएगा तो ये ऑप्शन में नहीं दिखेगा आपको, ये दिखेगा ऑप्शन में, यदि फ्रैक्शन में आएगा तो परसेंटेज में इस फॉर्मेट में आएगा। या फिर ये परसेंटेज को भी डेसिमल वाले में लिया आएगा। ये 12 तो कंप्लीट है, ये हाफ है, तो 12.5, 12.5%। तो ऐसे आप किसी भी फ्रैक्शन नंबर को चेंज कर सकते हो परसेंटेज नंबर में, और परसेंटेज के साथ साथ वो नंबर डेसिमल में भी कन्वर्ट होता है, यदि कंप्लीट नंबर परसेंटेज। तो ये बात होगी जो हमने थोड़ी सी सीखी उसके विषय में। ठीक है। अब कोई यदि आपको दे रखा है कि यह भाई 25% दे दिया, अब इसको चेंज करिए फ्रैक्शन में। आपको परसेंटेज के सिंबल को हटाना है, अपॉन में 100 लिखना है, और 25 का टेबल तो आज ही लर्न होना है। क्योंकि 25 का टेबल परसेंटेज में कई जगह काम आता है, 5 का टेबल, 15 का टेबल याद करो। 25 फूर्जा होता है, ये तो भाई माइक्रो सेकंड में याद कर लो, ये बहुत सारी जगह आपकी हेल्प करेगा। फ्रैक्शन क्या आ गया, 1/4। फ्रैक्शन क्या आ गया, 1/4 आ गया। अब कोई बोले नहीं नहीं सर, इसको तो मुझे डेसिमल में चेंज करना था, तो 1 के अंदर 4 का डिवाइड लगा लो भाई। 1 के अंदर 4 का डिवाइड लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 1 के अंदर 4 का डिवाइड लगा लेते हैं। डिवाइड जा नहीं रहा, पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 10, 2 जा 8, 2 बच गया, फिर 0 20, 5 जा, ये 0.25, 0.25। अब देखो, ये जो 25% है, एग्जैक्टली क्या है, वो 1/4 है। डेसिमल में बात करें तो 0.5 है, 0.25 है। यदि आप इन चीजों को बार बार करेंगे ना, तो आपके दिमाग में फिर प्रिंट हो जाएगा। किसी भी नंबर का 25% निकालना, इट मीन्स इट मीन्स का 1/4 करना, उसका फोर्थ में से एक हिस्सा निकालना, 4 में से एक हिस्सा निकालना। ये सारी चीजें बाद में इस फ्रैक्शन का बड़ा यूज लेंगे हम लोग। चीजों को थोड़ा सा लर्न करें, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, और चीजों को समझते हुए आगे बढ़िए। आगे चल, आज का जो हमने क्वेश्चन किया उसे बेस्ड पहला क्वेश्चन हम आते हैं, जो एक्सप्रेस ईच। अच्छा, अभी अभी जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक एक ही क्वेश्चन के नीचे 2-3 क्वेश्चन जब लिखे आएंगे तो मैं एक ही कराऊंगा, बाकी आपके प्रैक्टिस करिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डालिए, और आपको आता है तो कोई इशू नहीं है, आप वो आंसर भी दीजिए, और आपको नहीं भी आता है तो उसको लिखिए वापस से। हम लोग अगर नेक्स्ट वीडियो में उन सारे क्वेश्चन को ले भी सकते, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो मैं जैसे 2-3 क्वेश्चन लिखे रहेंगे, मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी खुद से करना है आपको ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले तो फ्रैक्शन बनाओ, भिन्न बनाओ, और फिर उसको एकदम क्या करो,
काट करके छोटा कर दो सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन है 45% फ्रैक्शन बनाना है, बहुत आसान। क्या करना है, परसेंटेज हटेगा, अपॉन में 100 आएगा, फ्रैक्शन तो बन गया। लेकिन लेकिन इसने बोला इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, इन दोनों में किसी भी सेम नंबर का डिवाइड जा रहा है तो काट दो। भाई 5 का डिवाइड जा रहा है, 5 का डिवाइड जा रहा है 9 बार, 5 का डिवाइड जा रहा है 20 बार, ये आंसर आ गया 9/20, 9/20। ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं बन सकता, क्योंकि ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये उचित भिन्न है, तो इसका मिश्र भिन्न नहीं बन सकता। ये आ गया मेरा फर्स्ट वाले का आंसर। और बाकी सारे मैं आपके लिए छोड़ देता हूं एज ए होमवर्क। अब आप बोलेंगे सर ये वाला तो आप कराया नहीं जो अच्छा लग रहा था, चलो ये कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। भाई ऐसा करके लिखा हुआ है, भाई ऐसा करके लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन के साथ साथ मिक्स्ड फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के साथ साथ मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो क्या करना है हमें, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में यानी प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो देख लो। जब भी ऐसे मिक्स फ्रैक्शन आता है तो पहले चेंज कर लो। 6 4 जा 24, 6 चौका 24, 24 और 25, 24 से कितना होता है 25, यानी आप इसको लिखेंगे 25/4 और ये परसेंटेज का सिंबल है। अब क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, कोई चेंज नहीं किया मैंने क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था और इसको मैंने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब मुझे परसेंटेज का क्या करना है, ये परसेंटेज का सिंबल हटाना है, तो 25/4 परसेंटेज का सिंबल हटेगा, अपॉन में 100 आएगा। अब बच्चे बोलते हैं सर अपॉन में 100 कहाँ लगाएं, क्या अपॉन में यहां 100 लिखे, कोई बात नहीं, यहां अपॉन में 100 लिखते हो तो भी गलत नहीं है। और यदि आप इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी गलत नहीं है। आप कैसे भी करो, आपको ऐसा लर्न रखना है कि भाई 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये होता है 100 से डिवाइड करना, 100 को अपॉन में लिखना। क्लियर। अब क्या करो, अगेन 25 आ गया, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब ऊपर 1 1 जा क्या हो गया 1, और 4 4 जा क्या हो गया 16। अब ये बन गया मेरा 1/16, 1/16। तो ये मैंने आपको सिखाया कि किस ढंग से किसी परसेंटेज नंबर को आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। और फ्रैक्शन के बाद यदि वो आपको डेसिमल बोल देता तो सीधा आप 9 के अंदर 20 का डिवाइड कर देते और 1 के अंदर 16 का डिवाइड कर देते और आगे तक डिवाइड करते रहते और एक नंबर के बाद ये रुक जाता, वो आपका आंसर हो जाता। चलिए गाइस, ये दो क्वेश्चन जो अगले हैं वो आपको खुद से बनाने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी मैं एक कराऊंगा, बाकी खुद। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है। सिंपल मल्टीप्लाई विद 100, कुछ भी नहीं करना, आपको भिन्न संख्या को प्रतिशत संख्या में चेंज करना है। तो सिंपल क्या करना है, उसे गुणा, मल्टीप्लाई विद 100। व्हाट यू हैव 3/4, then this fraction if you want to change in percentage na, then you should multiply with 100, multiply with 100, 4 1 ja 4, 4 25 ja 100, and it comes T25 ja, that is 75, upon me 1, there is no need to write down 1, and this the symbol of percentage, because हमने इसको मल्टीप्लाई किससे किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 का क्या आ गया, परसेंटेज क्या आ गया, सिंबल आ गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस ढंग से आप किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत संख्या में चेंज कर सकते हो। हाउ कैन यू चेंज ए फ्रैक्शन नंबर इनटू परसेंटेज नंबर। आई होप कि ये बात आपको समझ में। आगे वाले क्वेश्चन आपको खुद से बनाने हैं, यहाँ मैं नहीं बताऊंगा। आप बोलेंगे सर आप नहीं बता रहे हो क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया हमें। क्योंकि भाई इसमें तो मिक्स फ्रैक्शन है ना, मिक्स को सिंपल कर लेना, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप। चलिए आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। अब ये बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एज परसेंटेज। भाई रेशियो क्या भला आ गई, ये
ये आ गया अनुपात, ये अलग से टॉपिक भी है, पूरा पढ़ेंगे हम लोग। रेशियो का मतलब होता है किसी भी चीज को डिवाइड कर देना ना, बाद में इसका पूरा डेप्थ पढ़ेंगे अच्छे ढंग से। फिलहाल तो जो काम की बात है वो ले लेते हैं। 4:5 लिखा है, तो आप यहां के लिए इतना सीखें कि इसको लिखा जा सकता है ये नंबर ऊपर और ये नंबर नीचे, ऐसे लिखा। 4:5 का मतलब, तो आपको यहाँ पे रेशो का पूरा ज्ञान नहीं दिया हमने, अभी आपको नहीं सिखाया है, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लीजिए फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन को फिर क्या बनाना है, परसेंटेज। यू नो वेरी वेल, मल्टीप्लाई विद 100, you multiply with 100 it comes 20, 20 for the that is 80, it comes 80%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस ढंग से सारे चेंज करने, और आप चेंज करते रहिए अच्छे ढंग से। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब ये बोल रहे हैं ईच एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। एज रेशियो इन अब रेशियो बनाना है, कोई बात नहीं भाई, बना देंगे। 0.25 परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाइए पहले तो 2.5 अपॉन में 100। अब एक काम करिए, पहले डेसिमल को भी हटा दीजिए, तो 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद 10। डेसिमल के इस तरफ एक पॉइंट है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 वन जा, ये हो गया 4 जा, और ये 1 वन जा 1, और 4 10 जा 40। ये आ गया फ्रैक्शन, ये आ गया फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है 1/40, इसका मतलब होता है 1/40। लेकिन ये तो बोल रहे रेशियो में लिखो ना, आप रेशियो बनाओ इसका। क्यों बना रखा है आपने ऐसा, क्यों लिख रखा है ऐसा? कोई बात नहीं भाई, रेशियो बना देते हैं। ये लो भाई, ये ऊपर वाला इधर लिख देंगे और नीचे वाला इसके आगे लिख देंगे। ये बन गया रेशियो 1:40, 1:40। ये बोल रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म भी बनाओ। यार ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही है पहले से, इन दोनों में किसी भी नंबर का डिवाइड जाता नहीं है। 1 का जा रहा है तो 1 का जाएगा तो वापस सेम नंबर रिपीट हो जाएगा, 1 1 जा 1, 40 1 जा 40। तो क्या होगा? अब आगे होगा नहीं, और ये इसका हो गया आंसर 1:40। ऐसे आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को बनाने हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन को करने हैं। अब मुझे बताइए कमेंट करके, जो मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया? यदि आपको समझ में आता है, जितने भी इस वीडियो को देखते हैं, 5 10 15 20 30 लोग, जितने भी लोग हैं, कोशिश करिए थोड़ा सा समय निकाल करके इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे बताएं हाउ डिड यू फाइंड इट, कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो पॉजिटिव कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, थोड़ा शेयर वेयर भी कर दें टाइम निकाल के, थोड़ा सा आपकी बिजी शेड्यूल टाइम है तो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, यदि आप इस चैनल पे आए गए हैं सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस तरह के कुछ ना कुछ वीडियोस, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। आप हमारे प्रीवियस देख सकते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और बहुत जल्दी हम लोग स्कूल एजुकेशन लाइक 10th 9th, उन सारों के बहुत सारे वीडियोस में, 10th का मैथमेटिक्स का बहुत जल्द 1-2 दिनों में पूरा कोर्स जो है डेली बेसिस पे एक वीडियो आएगा, और आपको वो देखना है। और वो वीडियो सिर्फ लाइव चलेगा, बाद में वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो वो भी आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें याद करके, क्योंकि ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें, और आरएमएस, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इन सब की तैयारी करने वाले बच्चे, नवोदय स्कूल की, या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून की, या सेंट्रल हिंदू स्कूल, जामिया मिलिया इस्लामिया, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, यानी जितने भी इस तरह के स्कूल्स की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए तो ये चैनल आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है। जाइए और हमारे पुराने वीडियोस को देखिए, ताकि आपको कुछ कुछ यहाँ सीखने को मिले। और लगातार बने रहिए हमारे साथ, हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लास आएगी, और उस क्लास को देखिए, जुड़े रहिए। और आरएमएस की डेट आने वाली है, अगेन आई रिपीट, हो जाइए तैयार, करते हैं इस बार कमाल मिलके। वीडियो को कमेंट जरूर करिएगा, मुझे बताइएगा। कल मिलूंगा मैं आपको इसी वक्त, तब तक अपना ख्याल रखें। तो गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।